राधे राधे। दिव्य मार्गदर्शन फाउंडेशन की तरफ से मैं पंडित विकास कुमार व्यास पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज किसी का प्रश्न आया था कि जो हस्तरेखा देखते हैं, हस्तरेखा में बाकी हाथ की रेखाएं तो देखी जाती है, परंतु ये अंगुलियों के पोरों में जो प्रथम पोर हैं, इन सब में किसी के चक्र का चिन्ह होता है। उसका क्या अर्थ है, उसका क्या फल है। आपको ये बता दूं कि अंगुलियों के प्रथम पोरों में अंगूठे तक को लेकर के शंख का या चक्र का, ये दो ही चिन्ह सबके यहाँ पे अंगुलियों के पोरों में मिलेंगे। अब ये देखा जाता है कि अगर किसी के हाथ में अंगुलियों और अंगूठों को मिला करके अगर 10 चक्र का चिन्ह है, आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि अंगुली में चक्र का चिन्ह कैसा दिखता है और शंख का चिन्ह कैसा दिखता है। तो पूर्णतः गोल होना चाहिए चक्र का चिन्ह, कटा हुआ नहीं होना चाहिए, जिसे भंग कहते हैं। वो भंग होने से बहुत अनिष्टकारी हो जाता है। और अगर ये 10 अंगुलियों अंगूठों में चक्र के चिन्ह हो तो वो चक्रवर्ती सम्राट होता है, सारे विश्व का नियंत्रण करने वाला बनता है, ऐसा सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। इसके अलावा सबसे पहले बताऊं कि तर्जनी अंगुली, जिसको हम कहते हैं इंडेक्स फिंगर, जी इंडेक्स फिंगर हिंदी में कहा जाता है तर्जनी। इसमें अगर चक्र बना हुआ है प्रथम पौर पे, तो ऐसा व्यक्ति बहुत विद्वान होता है और बहुत नाम और सुयश कमाने वाला होता है। वो लीडरशिप की क्वालिटी रखने वाला होता है और बहुत आगे बढ़ता है, समाज में सम्मान को प्राप्त करता है। और अगर मध्यमा अंगुली में चक्र हो, मिडिल फिंगर में, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह शनि क्षेत्र होने के कारण, उसमें चक्र होने के कारण बड़ा ही प्रभावशाली होता है और सरकार में, मुकदमों में, पुलिस में, बड़ी बड़ी न्यायालयों में सर्वत्र विजयी रहता है। बहुत सारे न्यायाधीश जो होते हैं, जिनको जज कहते हैं, या बहुत बड़े बड़े बैरिस्टर्स होते हैं, वकील होते हैं, उनके मध्यमा अंगुली में चक्र अवश्य मिलेगा, ऐसा हमारे सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। अब अनामिका अंगुली, जिसको बोलचाल की भाषा में रिंग फिंगर कहा जाता है, अगर रिंग फिंगर में, अनामिका अंगुली में, अंगूठे से तीसरी अंगुली, इसमें अगर चक्र बना हुआ है, तो ऐसे जातक को बहुत परिश्रम करना पड़ता है और बहुत परिश्रम के उपरांत वो समाज में अपना एक स्थान बनाता है और बहुत नामी होता है। उसका यश बहुत फैलता है, क्योंकि सूर्य की अंगुली है ये अनामिका। उसमें चक्र होने से दिग दिगंतर में उसकी कीर्ति व्याप्त होती है और 50 की उम्र के बाद वो बहुत ज्यादा धन कमाने वाला होता है। तब तक उसको परिश्रम बहुत करना पड़ता है, ऐसा हमारे सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। इसके बाद आती है कनिष्ठिका अंगुली, जिसको हम बोलचाल में लिटिल फिंगर कहते हैं, या कानी अंगुली या चिटली अंगुली भी कहते हैं। इसमें आप देखोगे जो बहुत बड़े बड़े व्यापार करने वाले हैं, उनकी छोटी अंगुली में, कनिष्ठिका में, अवश्य ही आपको चक्र मिलेगा, क्योंकि बहुत सफलतम व्यापारी बनता है जिसकी कनिष्ठिका में चक्र हो, और वो देश विदेश में नाम कमाता है। और जिसके अंगूठे में, थंब में चक्र होता है, ऐसा आदमी बहुत ज़्यादा समाज में प्रतिष्ठित होता है। ऐसा आदमी बहुत ज़्यादा बड़े पद पर रहता है, सरकारी पद पर रहता है, और या तो मठाधीश बन जाता है। इसके साथ ही
ऐसा जातक जो अंगूठे में चक्र लेकर के पैदा हुआ है बहुत उत्तम लेखक बन सकता है, बहुत सारी जीवन में उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। जैसे मध्यमा अंगुली के लिए बताया था वैसे ही, क्योंकि मध्यमा अंगुली शनि को रिप्रेजेंट करती है और अंगूठा शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र भी शनि की भांति ही उसको बहुत बड़े बड़े जगह पर पुजवाता है। बहुत सारे मठाधीशों के अंगूठे में चक्र का चिन्ह अवश्य मिलेगा। अब आइए आपको ये बताऊं कि अगर केवल एक अंगुली में किसी के चिन्ह है, 10 अंगुलियों में केवल एक अंगुली में चिन्ह है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत संघर्षशील रहता है, उसको बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ता है और बहुत कम उसका फल मिलता है। इसके साथ ही केवल एक चक्र वाले को बहुत ज्यादा अवसरवादी कहा जाता है, बहुत स्वार्थी माना जाता है सामुद्रिक शास्त्र के द्वारा। परंतु जिसके 2 अंगुलियों में चक्र हो उसको बहुत सम्मान मिलता है और राज्य में पूजनीय बनता है। बहुत मेहनत तो वो भी करता है, परंतु एक चक्र वाला जिस तरीके से बहुत नाम यश नहीं कमा सकता, 2 चक्र वाले बहुत नाम और यश कमाते हैं और अपनी प्रतिष्ठा अपने आप बनाते हैं। जिसके 3 अंगुलियों में चक्र हैं उनको बहुत भोग और विलास वाला माना जाता है और उसके चलते उसके परिवार को कई बार आपत्तियां भी उठानी पड़ती है, उसके घर में बराबर कलेश बना रहेगा। जिसकी 4 अंगुलियों में चक्र बना हुआ है, ऐसे जातक बहुत अथक परिश्रम करते हैं, संघर्षशील रहते हैं। उनका संपूर्ण जीवन दूसरों की भलाई करने में चला जाता है और खुद के लिए सुख कभी नहीं आता। हालांकि ऐसे जातक देखे गए हैं जिनके 4 चक्र अंगुलियों में हैं और वो भी 50 से 60 की उम्र पार करते करते उसके बाद ही उसको कुछ सुख अपने लिए प्राप्त हुआ होगा। जिसकी 5 अंगुलियों में चक्र हो, ऐसे जातक को समाज में सम्मान मिलता है, धन और यश मिलता है और वो उस धन और नाम के द्वारा समाज का ही कल्याण ज्यादा करते हैं। बहुत सारे समाज सेवियों के कुल मिलाकर 10 अंगुलियों में 5 अंगुलियों में चक्र का स्थान आपको अवश्य देखने मिल जाएगा। जिसकी अंगुली में 6 चक्र होते हैं, 6 अंगुलियों में, उनको बहुत ज्यादा उत्तम पद मिलता है, उनको धन बहुत मिलता है, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर रहेंगे, लेकिन अपनी बुद्धि और उस बुद्धि के साथ ईगो की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने के कारण उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होता। ऐसे जातक को अपने दाम्पत्य जीवन को सुधारने के लिए ध्यान देना होता है। जिनकी 7 अंगुलियों में चक्र होते हैं, 7 अंगुलियों में चक्र चिन्ह होने से ऐसा पुरुष बहुत ज्यादा रोमांचक यात्राओं का ज्ञाता होता है, बहुत ज्यादा रोमांचित यात्राएं करता है, रोमांचक कार्य करता है। बहुत ज्यादा ऐसे पुरुष ये पहाड़ों की तरफ जाने वाले होते हैं, झरनों में जाने वाले होते हैं, समुद्र की यात्रा करने वाले होते हैं और इनको पूरा जीवन सुख में व्यतीत होता है। हाँ, इनको शारीरिक संभावनाएं बहुत कम हो जाती है क्योंकि रोमांच के द्वारा इनके मृत्यु भी होने का बहुत ज़्यादा अवसर हो जाता है। जिसके हाथों की 8 अंगुलियों में चक्र का चिन्ह हो, ऐसा जातक बहुत ज़्यादा दुर्बल होगा और बहुत ज़्यादा वो दरिद्र भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा वो आलस्य की प्रवृत्ति वाला हो सकता है। तो कुल मिलाकर उसको वो दरिद्रता का सूचक बनाते हैं। बहुत संघर्षमय जीवन होता है, परिवार वाले भी उसके पीछे पड़े रहते हैं, उसको सम्मान नहीं मिलता। ऐसे को भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए और माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए। बहुत अथक आराधना के बाद उसको सम्मान आदि मिलने लग जाते हैं। जिनकी 9 अंगुलियों में चक्र का चिन्ह होता है, ऐसा जातक बहुत सुदृढ़ मन वाला होता है, बड़े बड़े दुस्साहसी कार्य कर लेता है, सेना में अफसर होगा या बहुत बड़ा सेनापति होगा। जिसके
9 चक्र होते हैं वो इस प्रकार से सुखमय जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। और जिसके हाथ में 10 चक्र बने हुए हैं उसके तो भाग्य का कहना ही क्या, और वो पुरुष चक्रवर्ती सम्राट के समान होता है। किसी भी प्रकार से उसको दरिद्रता नहीं आती, उसको किसी भी प्रकार से दुख का जीवन नहीं व्यतीत करना पड़ता। वो स्वयं बहुत बड़ा राज्यपाल हो, बहुत बड़ा मंत्री हो, बहुत सारे उसके अनुचर रहे, बहुत सारे उसके फॉलोअर्स रहे, ऐसी उसकी अवस्था रहती है। चक्रवर्ती सम्राट का चिन्ह बताया गया है। आपको विश्लेषण मैंने अभी केवल चक्र का किया है किसी के पूछने के ऊपर। और भी आपके उंगलियों में कितने कितने चक्र के चिन्ह हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और हमारे दिव्य मार्गदर्शन फाउंडेशन चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करते रहा करिए हमारे वीडियोस को, और लाइक करके अपने कमेंट से हमें सुझाव भी दीजिए और हमारी आलोचना भी कीजिए, प्रशंसा भी कीजिए। सभी को पुनः एक बार राधे राधे।